हेलो क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोराटा अलॉटमेंट। ये प्रोराटा अलॉटमेंट सारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, पर ये है बहुत आसान। बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि हुआ क्या है और उसके हिसाब से एंट्री याद होना चाहिए। बस यहीं पे सारा काम बन जाता है। अब ये बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लेना चाहिए रफ साइड में। तो मैं गिवन डेटा में लिख लेता हूं। कंपनी एट प्रेजेंट कितना इशू कर रही है? कंपनी इशू जो कर रही है वो कर रही है 40,000 इक्विटी शेयर। अब प्रो राटा केस में होता क्या है? कंपनी ने इशू तो 40,000 की है, पर कंपनी का नाम और रुतबा इतना था कि लोगों ने ज्यादा एप्लीकेशन अमाउंट का पैसा दे दिया, मतलब लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। इस केस में कंपनी ने इशू तो 40,000 की है, पर नाम इतना था कि एप्लीकेशन का जो पैसा आ गया, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड थे वो थे 70,000 इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी शेयर चाहिए तो 40 पर आ गए 70,000 इक्विटी शेयर का पैसा हमारे पास। अब ये एक्सिस पैसा कितना आ गया हमारे पास? एक्सिस शेयर कितने आ गए हमारे पास? एक्सिस जो शेयर आए वो आए 30,000 इक्विटी शेयर। आप भी सिर्फ मिल के चलिएगा। अब क्वेश्चन में दूसरी जो मेन चीज ये देखनी है कि एप्लीकेशन, ये सारे इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कितना हो रहा है। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 का, और फर्स्ट कॉल है 4 का। हमें एक शेयर की प्राइस यहां पे 10 बताई गई है। हम एक बार टोटल करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, 8, फर्स्ट कॉल 4, 12। मतलब जब हमने इन सारे इंस्टॉलमेंट का टोटल किया तो इनका टोटल हो रहा है 12। शेयर जब 10 का है और टोटल हो रहा है 12 का, मतलब ये 2 रुपए एक्स्ट्रा क्या है? प्रीमियम। और प्रीमियम अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा हो तो हम क्या मानते हैं? अलॉटमेंट पे। मतलब अगर अलॉटमेंट 5 रुपए का है तो इसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो भी एक्सेस शेयर्स आए हैं उनमें से 10,000 इक्विटी शेयर्स को तो कंपनी रिजेक्ट करना चाहती है, मतलब जितना उनका पैसा है उसको वापस रिटर्न कर देगी। जिन लोगों ने 10,000 शेयर का पैसा दिया है उनको वापस रिटर्न कर देगी पैसा। फिर और बाकी जो एक्सेस बचा है उसको हमें एडजस्ट करना है द वर्ल्ड फेमस प्रोराटा बेसिस पे। अब ये भी बहुत आसान है। इसका मतलब क्या होगा? 70,000 में से कंपनी ने 70,000 शेयर में से 10,000 का पैसा लोगों को वापस रिटर्न कर दिया। एक्स्ट्रा और कितने बचे? 60,000 में से 40 हटा दो, 20,000 शेयर और एक्स्ट्रा बचे। तो इन 20,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है आगे वाली कॉल के लिए। क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कहां एडजस्ट किया है, तो हम हमेशा अलॉटमेंट में मानते हैं। मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। अब हम इसको जर्नल एंट्री के तौर पे लॉजिक बाय लॉजिक प्रैक्टिकली समझेंगे। पहली एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, डायरेक्टली बैंक में आ गया होगा, तो हमारी वही एंट्री, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। किसी कारण आया पैसा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था? शुरुआती जो पैसा आया था वो हमारे पास 40 का आया था, 70 का आया था। हमने मांगे तो 40 थे, पर 70,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से पैसा आया, मतलब एप्लीकेशन में तो 70,000 इक्विटी शेयर का पैसा आ गया था हमारे पास। कितने का था एक शेयर एप्लीकेशन का? 3 रुपए का था एप्लीकेशन हमारा। तो यहां पे आ गए थे हमारे पास 2,10,000 रुपए। अब दूसरी एंट्री प्रो राटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा की रोल प्ले करते हैं इस एंट्री में। अब यहां पे हम देखते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमें पहुंचाना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। एक लाइन छोड़ देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम हमेशा वही अमाउंट लेना चाहते हैं जो कंपनी चाहती है। दो टाइप के अमाउंट होते हैं, एक होता है अलॉटेड और एक होता है अप्लाइड। अलॉटेड का मतलब कि कंपनी इतना चाह रही है, अप्लाइड का मतलब कि कंपनी के पास इतना एप्लीकेशन का पैसा आ गया था। कंपनी अलॉट करना चाह रही थी 40,000 शेयर, कंपनी के पास आ गए थे 70,000। 70,000 में से 10,000 हटा देंगे अपन, क्योंकि उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब यहां पे जो अप्लाइड मानेंगे वो हम मानेंगे 60,000। कंपनी कितने के हिसाब से चाहती थी शेयर कैपिटल में पैसा? 40,000 के हिसाब से। एप्लीकेशन कितने का था? 3 रुपए का था। एप्लीकेशन अमाउंट कितने का था यहाँ पे? 2,10,000 का। चाहते कितनी थी कंपनी? 1,20,000। हुआ क्या था? कंपनी चाहती थी कि 1,20,000 आए, पर आ कितना गया? 2,10,000।
10,000। इसमें से भी जो 10,000 शेयर थे वो कंपनी ने सीधे रिजेक्ट कर दिए, उनको रिफंड दे दिया है। जब भी हमारे पास पैसा आया था शेयर्स का तो हमने बैंक अकाउंट को तो डेबिट कर दिया था। अब जब हम वापस से पैसा रिटर्न कर रहे हैं, हमारे बैंक में से पैसा जाने वाला है, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। एक्सेस वाला पार्ट कौन से शेयर्स का है? ये उन 10,000 शेयर्स का है जिनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। इनका एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए ही आए थे। मतलब जब भी कंपनी रिफंड करती है तो याद रखिएगा दूसरी एंट्री में हमें टू बैंक अकाउंट और लिख देना है। पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा वापस रिटर्न कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा रिटर्न कर दिया? 30,000। तो अभी तो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर तो बच ही रहे ना, तो उन 20,000 शेयर्स का पैसा कंपनी एडजस्ट करने वाली है अलॉटमेंट पे। अब ये समझते क्या होगा? 2/10 में से 1.5 का हिसाब ये हो गया, एक्स्ट्रा और कितना बचा है? 60,000। मतलब कंपनी ने जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, 60,000 का और बैलेंस बच रहा है यहां पे, ये जो 60,000 रुपए हैं, कंपनी ने बोला है कि हम अलॉटमेंट के टाइम पे इस पैसे को आपसे नहीं मांगेंगे। हमने आपसे एप्लीकेशन में रिसीव कर लिया ऐसा एडवांस, अब हम इस पैसे को आपसे वापस अलॉटमेंट पे नहीं मांगेंगे। तो ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हम, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर बाय चांस ये पैसा कॉल वगैरह में एडजस्ट कर रहे हो, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो यहां पे हमें कॉल्स इन एडवांस लिखना होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कॉल्स इन एडवांस की एंट्री कैसे करते हैं, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। यहां पे जब भी कॉल में एडजस्ट करना होगा पैसा तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो सीधे नाम से एंट्री कर देना। अब वापस से समझते हैं एंट्री। कंपनी के पास 2,10,000 रुपए आए थे। कंपनी चाहती थी, कंपनी के अलॉटेड शेयर 40 थे, कंपनी चाहती थी कि 1/20 आए। कंपनी ने 10,000 शेयर का पैसा रिजेक्ट कर दिया है। अब बचे थे 20,000 और शेयर। तो 20,000 का जो हिसाब बन रहा था वो बन रहा था 60,000। मतलब ये 60,000 पैसा अलॉटमेंट टाइम पे नहीं लेंगे। अब हम कभी भी कहीं भी दुकान पे जाते हैं, बाई चांस हमें देने 90 रुपए पर हमने उनको दे दिया 100 रुपए एक्स्ट्रा, और हमने बोल दिया कि जो मैंने आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं ये अगली बार एडजस्ट कर लेना। तो जब भी मैं उस दुकान पे वापस जाऊंगा और मैं बाई चांस 30 रुपए का सामान खरीदूंगा, तो क्या मैं 30 रुपए पे करूंगा? नहीं, मैंने पहले 10 रुपए भी तो जमा कर रखे हैं, तो अभी मुझे कितने पे करने की जरूरत है? 20 रुपए। तो यहां पे भी प्रो राटा का भी मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि 60,000 हम अलॉटमेंट का ऑलरेडी ले चुके हैं, और जब भी अलॉटमेंट का पैसा लेना होगा तो 60,000 रुपए हम उनसे नहीं मांगेंगे। आप अलॉटमेंट की एंट्री करके देखते हैं यहां पे, तो हमारी थर्ड एंट्री होने वाली अलॉटमेंट की। लोग डायरेक्टली पैसा नहीं देंगे तो हमें उनसे लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे जो एंट्री होगी इक्विटी शेयर ड्यू की एंट्री हमारी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए लेने हैं? अब अमाउंट को कभी भी 70,000 शेयर से इंटू मत करिएगा। क्यों? 70,000 में से 10 तो रिजेक्ट कर चुके और 20,000 शेयर का पैसा एडजस्ट कर चुके। अब हमें हमेशा अलॉटेड वाले शेयर से इंटू करना है, और अलॉटेड जो हमारे शेयर है वो है 40,000। यहां पे एडजस्ट करने का जितनी भी एंट्री पे आप इंटू करोगे वो 40,000 के हिसाब से करोगे, जितना कंपनी इशू कर रही थी उससे। याद रखिएगा 40,000 शेयर इशू कर रही थी कंपनी, एक्चुअल जो चाहती थी। अलॉटमेंट है 5 रुपए का। एक मिनट, 5 रुपए में 2 रुपए तो प्रीमियम भी है। प्रीमियम होता है शेयर कैपिटल की भी, जहां शेयर कैपिटल वहां प्रीमियम। तो ये हो गया एसपीआर अकाउंट क्रेडिट। एसपीआर में 2 रुपए अगर प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल कितने का है? 3 रुपए का। तो यहां पे अलॉटमेंट के हमको लेने हैं 2 लाख और 80,000 है प्रीमियम का, तो 1/20 है हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट। अब ये अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अब यहां पे देखता हूं क्या केस बनता है। क्वेश्चन में आगे लिखा है ए नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 4,000 शेयर्स के लिए, और उसने ना तो अलॉटमेंट दिया है ना ही कॉल मनी दिया है। अब अगर यूजुअल हमारा पहले जैसे नॉर्मल केस होते हैं, ये प्रोराटा का केस नहीं होता, तो हम सिंपली क्या कर देते? 4,000 को ले लेते, इंटू कर देते। नहीं, यहां पे 4,000 अप्लाइड लिखा है। अब इसका मैं कैलकुलेशन आपको बताने वाला हूं। पहले तो हम एंट्री कर लेते बेसिक। चौथी जो एंट्री होती है, अब हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा रिसीव करना है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का।
कितना लेना है? 2 लाख। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 लाख ही लेना है? आपने तो पहले बोला था कि जो एक्स्ट्रा पैसा है 60,000 वो आप नहीं मांगोगे। अरे हाँ, यहां पे अलॉटमेंट का हमने पहले ही बोल दिया था, जो आप एक्स्ट्रा पैसे हमको एप्लीकेशन पे दे चुके हो ना भाई साहब, हम आपसे वो अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं मांगेंगे। कितने की मांग, हमने कितना ले लिया था इस अलॉटमेंट का पहले ही? 60। तो ये 2 लाख में से हम 60,000 के बाद नहीं मांगने वाले, क्योंकि वो 60,000 हमारे पास एडवांस में पड़े थे अलॉटमेंट के। तो अब हमें सिर्फ कितने लेने इनसे? 1,40,000। पर यहां पे एक शेयर होल्डर है ये नाम का, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। जो भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, जो भी गड्ढे कर देता है, उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हमेशा रिसीव के टाइम पे करते हैं, वही बैंक के साथ क्या हो जाता है? डेबिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो क्या यहां पे हम डायरेक्टली 4,000 इंटू 5 कर दें अलॉटमेंट के? नहीं, जब हमने पूरी कैटेगरी के एडवांस में से माइनस किया है, तो इन भाई साहब के लिए भी तो कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा ना। तो यहां पे आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहां पे हमें कॉल्स इन अरियर के लिए प्रो राटा का जो पोर्शन होता है, बस वहां पे यहां तक का तो सब सही है, बस दिक्कत आती है कैलकुलेशन किसमें? कॉल्स इन अरियर में। यहां पे कॉल्स इन अरियर के लिए कुछ अलग से कैलकुलेशन क्यों करने की, अनोखा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है? समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया था, वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया। अलॉटमेंट पे जब हम सबसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये भाई साहब भी उसी कैटेगरी के होंगे ना, तो इनसे भी हमें ये देखना है कि हमें इनसे कितना पैसा नहीं लेना है, ये कितना एडवांस दे चुके हैं। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हमेशा याद रखना, जहां भी प्रोराटा का एडजस्टमेंट होता है, उसके लिए कॉल्स इन अरियर के लिए आपको एक अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जहां भी जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रोराटा का एडजस्टमेंट होता है, वहां पे आपको कॉल्स इन अरियर के लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आसान है बहुत, बता रहा हूं कैसे। यहां पे भाई साहब के अप्लाइड लिखे हैं 4,000, मतलब भाईजान ने 4,000 के लिए अप्लाई किए थे। अप्लाई किए तो क्या शेयर होल्डर के लिए 4,000 शेयर मिल गए क्या? नहीं, हमें यह देखना है कि भाई साहब ने अप्लाई तो 4,000 के लिए किया, पर इनको अलॉट कितने किए गए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमें दिया गया अप्लाइड, हमें क्या निकालना है? अलॉटेड। जिस चीज को भी निकालना होता है, हम लिखते हैं उसे ऊपर। तो अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड मैंने ऊपर ले लिया। अप्लाइड दिया है, अप्लाइड मैंने नीचे ले लिया। भाई साहब का डिफॉल्ट हुआ है, तो इनटू डिफॉल्ट। ये फॉर्मूला है, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू डिफॉल्ट शेयर्स। बाई चांस यहां पे अप्लाइड की जगह अलॉटेड लिखा होता, तो हम क्या करते? अलॉटेड दिया है, हमें ये देखना है कि भाई साहब ने अप्लाई कितने के लिए किया था, तो जो भी चीज निकालते वो ऊपर आ जाती। तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता, ऊपर आ जाता है अप्लाइड, नीचे आ जाता अलॉटेड, और इनटू कर देते हम डिफॉल्ट। अब ये देखते हैं पूरी कैटेगरी में से इसके कितने अलॉटेड शेयर थे। कंपनी अलॉटेड चाह रही थी 40,000, कंपनी के पास अप्लाई कर दिया था 70,000 शेयर के लिए, पर 70,000 शेयर को क्या हम अप्लाई में लिख देंगे? नहीं, हम इसमें से 10,000 शेयर्स को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे अप्लाइड में। तो हम अप्लाइड कितने मान रहे हैं? 70,000 से 10,000 हटा दो, 60,000 अप्लाइड। घंटे कितने क्या भाई साहब के? 4,000। इनका डिफॉल्ट है 4,000 शेयर का। कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आने वाला है पॉइंट में, तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। सबसे बेकार काम। क्लास आई होप यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हमें यहां देखना है कि कंपनी को अलॉट, इसके जब हम निकाल रहे थे तो इसके अप्लाइड तो हमें 4,000 दिए थे, हमने जब कैलकुलेट किया तो इसके अलॉटेड आ रहे हैं 2,666.6। गलती से इस क्वेश्चन में ये डेसिमल में आ गया, पर राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसको मैं 2,666 ही मान लेता हूं। मतलब इसने अप्लाई किया था 4,000 शेयर के लिए, पर कंपनी ने इसको सिर्फ जगह कितने के लिए दी है? कितने शेयर्स अलॉट करे हैं? 2,666। अब
इसके एक्सेस शेयर कितने बन रहे हैं? भाई साहब ने अप्लाई तो किया 4000 शेयर के लिए, और यहां पे अलॉटेड हमने जब निकाले तो इसके अलॉटेड आए हैं 2666। तो इसके एक्सेस शेयर कितने हैं? भाई साहब के जो एक्सेस शेयर्स हैं हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 334। मतलब इसके जो एक्सेस शेयर्स आए हैं वो आए हैं 334 शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसने 334 शेयर का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा दिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसने इन एक्स्ट्रा शेयर का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे कितना दिया होगा। एप्लीकेशन था हमारा 3 रुपए का, तो इंटू 3 कर लेते हैं। मतलब ये हमें 1000 और 2 रुपए, बहुत गंदी वैल्यूज आ रही है पर ठीक है, ये हमें इतने रुपए एक्स्ट्रा दे चुका है। वही यहां पे जो हमने लेस किया वही यहां पे हमको करके देखना है। मतलब इसने 1000, बहुत ही गंदा फिगर है, 1000 और 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे। पर अब यहां पे बात करते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे भाई साहब के कितने इकट्ठे हो रहे हैं। हमेशा याद रखना, आगे वाले जितने भी अमाउंट्स हैं हम हमेशा उसे अलॉटेड से ही, अलॉटेड शेयर से ही इंटू करते हैं। हमें इसके गड्ढे निकालने, कौन से मेरे निकालने हैं, तो हम इसके अप्लाइड शेयर्स लेंगे या अलॉटेड लेंगे? हमेशा अलॉटेड लेंगे। इसके अलॉटेड है 2666 शेयर, और अलॉटमेंट कितने रुपए का है हमारा? अलॉटमेंट था हमारा 5 रुपए का। यहां पे हमें ये देखना है कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे इससे कितने रुपए चाहिए थे। तो 6 5 30, मतलब हमें इससे लेने थे 13,330 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे। पर ये भाई साहब पहले भी तो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ एडवांस पैसा दे चुके हैं। कितना एडवांस दे दिया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये एक्स्ट्रा दे चुका था हमें 1002 रुपए। तो माइनस करके देखते हैं अब कितना बन रहा है भाई साहब का। मतलब यहां पे हमें इसलिए ये कैलकुलेशन करने की इसलिए जरूरत है, पहले तो हमें ये देखना है कि अलॉटमेंट पे लेना कितना था, फिर ये देखना है कि ये एप्लीकेशन के टाइम पे कितना एक्स्ट्रा पैसा दे चुका है। एक्स्ट्रा पैसा देखने के लिए हमें पहले तो जो, अगर अलॉटेड दिया तो अप्लाइड निकालोगे, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालोगे, उससे आ जाएगा आपका एक्सेस शेयर, और एक्सेस शेयर की वैल्यू आप इंटू कर लेना एप्लीकेशन से। $13,330 लेने थे, एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दे चुके थे भाई साहब 1002। तो अब एग्जैक्ट कितना बन रहा है इनका कॉलिनरी? 12,328। तो हमें इसके यहां पे लेने हैं 12,328 का कॉलिनरियर। हमेशा ये कैलकुलेशन तभी करना कॉलिनरियर का जिस भी जगह पे प्रोराटा का, जिस भी इंस्टॉलमेंट पे प्रोराटा का एडजस्टमेंट किया गया हो। अब बहुत ही गंदा सा कैलकुलेशन है ये, सॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। तो जब इन दोनों को लेस किया तो जो बैंक में हमारे पैसा आया वो आया है 1,27,672। 1,40 लेने थे, उसमें से कॉलिंग अरियर हो गया है 12,328 का। तो सिर्फ कितने रुपए आए होंगे? 1,27,672। आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं आगे की एंट्रीज। तो आई होप आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं ऊपर की एंट्री मिटा देता हूं। अब हम करते हैं 5वीं एंट्री। हमने अलॉटमेंट का पैसा ले लिया, अब कौन सी इंस्टॉलमेंट लेने की बारी है? फर्स्ट कॉल, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है, ये आखिरी कॉल है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कहां पहुंचाना है ये पैसा हमें? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा अलॉटेड वाला अमाउंट, मतलब ये इशूड का अमाउंट 40,000। फर्स्ट कॉल है 4 रुपए का, हाँ, तो ये हो गया 1,60,000।
मतलब हमें फर्स्ट कॉल में जो पैसे लेने हैं वो लेने हैं 1,60,000 रुपए। अब हमें करना है रिसीव, ड्यू, फिर रिसीव। अब रिसीव की एंट्री कर लेते हैं, 6th एंट्री हमारी। तो जब भी रिसीव करते हैं तो बैंक में पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट तो हो जाता है हमारा डेबिट, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो ए नाम का शेयर होल्डर है, ए शेयर होल्डर है, इसने ना तो अलॉटमेंट दिया था, अलॉटमेंट की हम एंट्री कर चुके हैं। जो आदमी ने अलॉटमेंट का ही नहीं पैसा दिया होगा, क्या उसने कॉल का पैसा दिया होगा? नहीं, मतलब इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया था, नहीं कॉल का। अब हमें कॉल पैसा आया ही नहीं है, तो क्या है ये? कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर हमेशा हम करते हैं रिसीव के टाइम पे, और कॉल इन अरियर अकाउंट हमेशा आता है बैंक के साथ। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने लेने थे हमें? 160। क्या 160 में से कुछ एक्स्ट्रा माइनस करने की जरूरत है जैसा अलॉटमेंट पे किया था? नहीं, वो जो भी एक्स्ट्रा पैसा था वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं, तो हमें आगे वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे पूरे पूरे पैसे लेने वाले हैं। अब कॉल इन अरियर अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो मैं ये नीचे की एंट्री मिटा देता हूं। कॉल इन अरियर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए के जो शेयर्स थे हमने अप्लाइड से अलॉटेड निकाला। हमेशा जो भी कॉल इन अरियर का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है वो हमेशा अलॉटेड शेयर से करना। अप्लाइड दिया है तो भी अलॉटेड निकालने ही पड़ेंगे आपको। हमने देखा था कि इन्हें अप्लाई 4,000 शेयर के लिए किया था, पर इनको अलॉट सिर्फ हुए थे 2,666 शेयर, मतलब इतने शेयर अलॉट हुए थे इनको कैलकुलेशन से, ये वाला जो हमने कैलकुलेशन किया। अब हमें ये देखना है फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था। फर्स्ट कॉल था 4 रुपए का। यहां पे आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे कुछ भी एक्सेस पैसा आपने एडजस्ट नहीं किया, यहां पे कुछ भी आपने प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट नहीं किया है। तो यहां पे जो एज यूजुअल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं वही करना है। 2,666 इसके अलॉटेड थे। फर्स्ट कॉल पे आपको लेना था 4 रुपए, तो ये कितना हो गया? मतलब इसका जो कॉल इन अरियर है वो है 10,000, बाप रे बाप, 10,664। तो यहां पे जो इसका कॉल इन अरियर बन रहा है, मतलब जो पैसे इसने नहीं दिए हैं वो है 10,664। मुझे भी हिंदी में नहीं आता है बोलना, पर 160 में से 1,60,000 रुपए लेने थे, 10,664 नहीं आए। देखते हैं कितने रुपए आए फिर। तो सिर्फ 160 लेने थे, 10,664 का हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो कितने रुपए आए? सिर्फ 1,49,336। अब मैंने यहां पे फोर फीचर का केस नहीं लिया है, मैंने आपको सिर्फ यहीं तक बताया है। तो प्रो राटा में जो सबसे मेन क्वेश्चन जो आपको आएगा वो ये आएगा, और इस क्वेश्चन के साथ में आपको फोर फीचर भी दे दिया जाएगा और रीइश्यू भी। तो मैं साथ में फोरफीट भी करके दिखा देता हूं कि शेयर फोरफीचर के टाइम पे क्या एंट्री बनेगी। आई होप आप यहां तक की स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, यहां तक का। तो अब हम इसी सेम क्वेश्चन में शेयर फोरफीचर करके देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा तो नहीं है, मैं मान लेता हूं कि कंपनी ने शेयर फोरफीट कर दिए हैं एंड में, मतलब फर्स्ट कॉल लेने के बाद। शेयर फोरफीचर की एंट्री याद कर लेते हैं एक और बार। अब आपको शेयर होल्डरशिप से हटा दिया गया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या क्वेश्चन में एसपीआर का जिक्र था? बिल्कुल था। क्या एसपीआर शेयर कैपिटल की बीवी है? बिल्कुल है।
जहां शेयर कैपिटल जाएगा वहां एसपीआर आएगा, तो एसपीआर अकाउंट भी वापस हो गया डेबिट। क्या करना है हमें? हमें करना है शेयर फॉरफीचर। एक और चीज, एक और एंट्री क्रेडिट में जो आती है वो आती है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये एंट्री हमेशा याद रखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर क्वेश्चन में एसपीआर का जिक्र नहीं होता तो यहां पे एसपीआर लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधे सिर्फ शेयर कैपिटल और ये दोनों क्रेडिट। अब कौन से शेयर फॉरफीट करते हैं? वो शेयर फॉरफीट करते हैं जो शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते, और उस केस में भी हमें अलॉटेड शेयर्स ही लेने, अप्लाइड नहीं, अलॉटेड। तो हमने इनके अलॉटेड निकाले थे 2666 शेयर्स, तो हमें शेयर फॉरफीट करने हैं 2666 शेयर। क्या कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांग लिया है? फर्स्ट कॉल तक जब हमने टोटल किया था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तो ये हो गए थे 12 रुपए, जिसमें से 2 रुपए किसका था? प्रीमियम। तो यहां पे 2 रुपए प्रीमियम है, तो 10 रुपए के 10 रुपए पैसा टाइम में आ जाना चाहिए था शेयर कैपिटल। हमेशा शेयर फॉरफीचर में याद रखिएगा, ये दो एंट्री में हम ये देखते हैं कि इनसे कितने पैसे लेने थे। शेयर कैपिटल में इतने लेने थे, एसपीआर में इतने लेने थे, पर भाई साहब ने हमारे साथ चोट कितने की कर दी थी? हमने ये देखा था कि अलॉटमेंट के टाइम पे भाई साहब ने हमें 12,328 रुपए नहीं दिए थे, और पिछले बार का अमाउंट क्या था? ये तो अलॉटमेंट का था, कॉल इन एरियर। फर्स्ट कॉल में देख लेते हैं, इनके अलॉटेड 2,666 थे और अलॉटमेंट 4 रुपए का था। अलॉटमेंट का 12,328 और फर्स्ट कॉल का जो कॉल इन एरियर था वो था 10,664। तो इन टोटल कितना कॉल इन एरियर बन रहा है वो देख लेते हैं। ये हुआ 12, ये हुआ 9, ये भी हो गया 9, 2 और ये 2। मतलब इन टोटल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के भाई साहब की साइड से हमारे पास 22,992 रुपीज नहीं आए हैं। मैंने आपको बोला था फॉरफीचर का अमाउंट हमेशा बैलेंस करके निकालना। डेबिट साइड को टोटल कर लेते हैं। डेबिट का इतना आ रहा है और इसमें से हमें माइनस कर देना है 22,992। गुड 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 गुड। मतलब इसका जो शेयर फॉरफीचर आ रहा है वो आ रहा है 9,000। मतलब कंपनी इसने जो हमारे साथ चोट करी थी वो करी थी 22,992 और लेने इतने थे, पर कंपनी ने इसके जब्त कितने कर लिए? शेयर फॉरफीचर का मतलब कि कंपनी ने कितने रुपए जब्त कर लिए? तो कंपनी ने जो इसके पैसे जब्त कर लिए हैं वो हैं 9,000 रुपए। और आज का ये केस इतना ही, और थोड़ा जो भी इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू क्लास, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।